ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध छिड़ा, क्या वजह भारत है? नहीं। जब भारत के कहने पर युद्ध की शुरुआत ही नहीं हुई तो फिर सवाल भारत के प्रधानमंत्री से क्यों कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बोल नहीं रहे, ईरान का समर्थन नहीं कर रहे, अमेरिका की खिलाफत नहीं कर रहे? और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। इनफैक्ट उन्हें तो सबसे ज्यादा इस देश पर शासन किया है। जब वो सत्ता में थे तब वो क्या करते थे? ये सच है कि ईरान के साथ भारत के लंबे वक्त से व्यापारिक रिश्ते रहे हैं, लेकिन क्या ईरान हमेशा भारत का अच्छा मित्र, दोस्त रहा है? क्या उसने हमेशा भारत के साथ दोस्तों वाला बर्ताव किया है, या फिर ईरान के बर्ताव में हमेशा धर्म का एंगल प्रमुख तौर पर रहा है? मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात करूंगा दोस्ती की। बड़ी बातें की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि ईरान भारत का बहुत पुराना मित्र है, घनिष्ठ दोस्त है, हमें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। क्या किसी देश के साथ व्यापारिक ताल्लुकातों का होना घनिष्ठता की गारंटी या सबूत है? हम तो लंबे वक्त से अफ्रीका के देश मोजाम्बिक से दाल खरीदते रहे हैं, तो क्या वो हमारा बेस्ट फ्रेंड नेशन हो गया है? डिप्लोमेसी में अच्छी दोस्ती सेल्फलेस नहीं हो सकती। दो देशों के बीच घनिष्ठता यानी मित्रता तभी होगी जब वो एक दूसरे के काम आने लायक हों। रही बात आवाजें उठाने की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर कह दिया है कि हर समस्या का समाधान डायलॉग से ही निकलना चाहिए। और क्या किया जाए? प्रधानमंत्री का ये स्टैंड ईरान के उस स्टैंड से लाख दर्जे बेहतर है जो उसने 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लिया था। ईरान ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था, याद रखना चाहिए कांग्रेस को। हथियार, लॉजिस्टिक और पॉलिटिकल सपोर्ट दिया था। इतना नहीं, भारत के एक्शन को आक्रामक भी बताया था। 80 के दशक में ईरान ने कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन कर डाला था, साथ ही कश्मीर की आज़ादी की बातें भी खुलकर करता था। हालांकि ईरान ने कई मौकों पर OIC में पाकिस्तान के एंटी इंडिया प्रस्तावों को ब्लॉक भी किया, लेकिन यह भी सच है ईरान का यह एक्शन अरब देशों के सामने खुद को बड़ा या इक्वल प्लेयर दिखाने की एक बड़ी कोशिश ज्यादा मानी जाती थी। 2008 आता है। 2008 में मुंबई में सबसे बड़ा आतंकी हमला होता है जिस पे कांग्रेस कुछ नहीं करती है। जानते हैं ईरान का स्टैंड क्या था? ईरान ने कहा था कि यह हमला ऐसे लोगों ने अंजाम दिया है जो इस रीजन के ही नहीं है, यानी पाकिस्तान को यहां पर भी क्लीन चिट दे दी थी ईरान ने। कहा जाता है कि कुछ दिन बाद ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भारत आए तो भारत की तत्कालीन सरकार ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई थी, यानी कांग्रेस की सरकार। तो कांग्रेस अब जानती है, जानबूझकर ये सब कर रही है, ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन फिर भी ईरान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। सोचिए, ऐसी लापरवाही अगर आज मोदी सरकार कर देती तो क्या होता? खैर, फिर 2010 का साल आया। ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयतुल्ला खमेनी ने हज पर जा रहे ईरानियों से कश्मीरियों का समर्थन करने की अपील कर डाली। भारत ने उस दौर में भी नाराजगी जताई और नाराज होकर ईरानी राजदूत को तलब भी किया। 2017 में खमेनी ने एक बार फिर कहा कि कश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। 2019 में ईरान ने आर्टिकल 370 हटाने पर भारत की आलोचना कर दी थी, जो भारत का इंटरनल मैटर था, और दावा किया कि कश्मीर के लोग इस फैसले से पीड़ा में हैं। 2024 में खमेनी ने भारत, म्यांमार और गाजा में मुसलमानों के बारे में कहा, इन देशों में मुसलमानों के हालात बहुत खराब है। खमेनी ने यह भी कहा कि मुस्लिम वर्ल्ड के सारे देश धार्मिक विश्वास के आधार पर एक हैं, इसलिए सबको इन देशों के मुसलमानों के पक्ष में आवाज उठानी चाहिए। सोचिए कितना बड़ा गड़बड़ काम था ये, यानी पूरी दुनिया के मुसलमानों को भारत के खिलाफ उकसाने का प्रयास किया। लेकिन नियति देखिए, 2024 में ईरान जिन देशों के साथ अपनी आइडेंटिटी शेयर करने की बात कर रहा था, 2026 में उन्हीं पर बम और मिसाइल मार मार कर बेहाल कर रहा है। जो भी आप जिस भी मुल्क को उठा लें, चाहे UAE, चाहे सऊदी, चाहे कतर, चाहे बहरीन, ये सब इस्लामिक मुल्क हैं, चाहे जॉर्डन। वैसे खमेनी का 2020 वाला एक और बयान भी काफी
सुर्खियों में है, वायरल है, उसके बारे में भी जान ही लीजिए। ये वो दौर था जब भारत में सीए विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे टूल किट के हिसाब से, और दिल्ली में दंगे भी हुए थे। तब खमेनी ने जो कहा था उसे ध्यान से सुनिएगा, समझिए और फिर तय कर कीजिए क्या वैसी भाषा बेस्ट फ्रेंड या किसी फ्रेंड की हो सकती है, बेस्ट फ्रेंड तो छोड़िए। खमेनी ने तब कहा था भारत में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है, भारत सरकार को चरमपंथी हिंदुओं पर कार्रवाई करनी होगी। ध्यान दीजिएगा, चरमपंथी हिंदू। खमेनी ने आगे धमकी देते हुए कहा कि भारत ने मुसलमानों का नरसंहार नहीं रोका तो मुस्लिम वर्ल्ड उन्हें अलग थलग छोड़ देगा। यानी एक बार फिर उसी मुस्लिम वर्ल्ड की धमकी जो आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद मोदी से ही है। पूरा विपक्ष कह रहा है कि मोदी कुछ कहते क्यों नहीं, मोदी कुछ करते क्यों नहीं, अमेरिका से बात क्यों नहीं करते मोदी। अब ये भी जान लीजिए कि जब कांग्रेस की सरकारें थी उस दौर में उनके ईरान के साथ कैसे संबंध रहते थे। सितंबर 2005 कांग्रेस की सरकार, अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन होनी थी, तभी भारत ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी यानी IAEA में ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ वोट दिया। उस दौर में लेफ्ट पार्टियों ने मनमोहन सिंह की सरकार पर अमेरिका के दबाव में फैसले लेने का आरोप लगाया था। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। 2006 आता है और IAEA ने ईरान का मामला UNSC में रेफर करने का रेजोल्यूशन पास किया। भारत ने इसके भी पक्ष में वोट किया। 2009 में IAEA ने ईरान पर यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने के लिए प्रस्ताव पास किया। भारत ने इसके पक्ष में भी वोट किया था। जिन लोगों पर तब अमेरिका के दबाव में काम करने के आरोप लग रहे थे, वो लोग आज मोदी सरकार पर इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब ये कांग्रेस ही बता सकती है क्या उस दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी की सरकार, राहुल गांधी की सरकार क्या दबाव में काम कर रही थी, क्या सरेंडर होकर काम कर रही थी, क्या कॉम्प्रोमाइज होकर काम कर रही थी। सरकार चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की हो या नरेंद्र मोदी की, राष्ट्रहित के साथ क्या कोई समझौता कर सकता है? ना मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने करा, ना मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ने करा है। और इसीलिए जो इस वक्त देश के हित में होगा, ठीक वैसे ही आज देश का शासन काम कर रहा है। भारत को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है हवाई जहाज में यात्रा करते हुए आपने अक्सर सुना होगा, आपात स्थिति में पहले अपनी मदद करें, फिर दूसरों का ख्याल रखने के बारे में सोचें। आज जैसा वर्ल्ड सिनेरियो है उसे देखते हुए क्या ये कहना गलत होगा? सबसे पहले खुद को मजबूत बनाओ, उसके बाद परोपकार की सोचो, और परोपकार की सीख देने से पहले अपने पास्ट को जरूर याद कर लो, क्योंकि भूतकाल कब वर्तमान का मजा किरकिरा कर दे ये किसी को नहीं पता। इसलिए ज्ञान तभी बांटे जब अपना आपका दामन साफ हो, और ये सत्य और तथ्य है।